नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में हिंदी अनिवार्य में पाठ कबीर के जो 2 पद हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं उनकी व्याख्या को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। हमारी पहले वाली कक्षा में कबीरदास जी के जीवन परिचय पर हमने विस्तार से चर्चा की थी, तो आज हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं और हमारी पाठ्यपुस्तक में 2 पद संकलित हैं और उन 2 पदों में पहला पद है हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना पहला पद है। इस पद में कबीरदास जी ने जो भूमिका बनाई है वो भूमिका है कि जो परमात्मा है वो सर्वव्यापी है, हर कण कण में उसकी सत्ता विराजमान है। कबीरदास जी ने यहाँ पर अद्वैत तत्व की प्रधानता को महत्व दी है, इसलिए वो कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। हम तो मतलब हमने तो, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो मैंने एक ही ईश्वर की एक करी जाना, एक ही उस ईश्वर की सत्ता को स्वीकारा है, उस एक ही ईश्वर की सत्ता को हमने माना है। वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। अब वो अलग अलग है कौन नहीं, तो वो मैं आपको बता दूं। अद्वैतता मानी है, लोग द्वैत मानते हैं। द्वैत बने 2 को मानना। 2 क्या कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है। जबकि कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म को अद्वैत माने दोनों को एक ही मानते हैं। तो कहते हैं वो अगली पंक्ति में कि 2 ही कहे तीन ही कहो दोजक जिन नाहिन पहचाना। 2 ही कहे, लोग 2 कहते हैं, 3 ही को, उनको दोजक स्वर्ग और नरक 2 की बात की गई है, जिन नहीं पहचाना। कल जिन लोगों ने पहचाना नहीं, किसने कि जिन लोगों ने उस परमात्मा को, ईश्वर को पहचाना नहीं है, वो इन 2 के चक्कर में, कौन से, स्वर्ग और नरक के चक्कर में क्या है, या फंसे हुए हैं। फिर कहते हैं एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। अगली पंक्ति में ईश्वर की उस सर्वव्यापकता को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक पवन की संपूर्ण सृष्टि में जो पवन में जो वायु है वो एक ही है और वह सर्वव्यापी है। एक ही पानी, और पानी भी एक ही है, और एक ज्योति समाना। एक ज्योति मैंने ज्योति, समाना मैंने समाहित। और हम सब जिस प्रकार वायु एक है, जल एक है, तो उसी प्रकार वो जो परमात्मा की ज्योति, परमात्मा का जो प्रकाश है वो सब हम सब में क्या है, एक ही है। हम सब के सब उस ज्योति के प्रकाश से ही क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। आगे कहते हैं एक एक खाक गड़े सब बांडे एक एक और आसाना, कि एक ही खाक मैंने मिट्टी से गड़े मैंने बनाए गए हैं, सब भांडे मैंने सब बर्तन, एक एक कोरा साना। एक मैंने एक कोहरा मैंने कुंभकार, और साना मैंने एक साथ मिलाना। क्या यहाँ पर 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ, सामान्य अर्थ ये है कि कुम्हार एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण करता है। वो मिट्टी एक ही है, उसको मिलाता है, उससे विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, बर्तनों का निर्माण वह करता है। उसी प्रकार यहाँ पर कुंभकार वो ईश्वर है कि हम सबको बनाने वाला वो ईश्वर, वो क्या है, एक ही कुम्हार है। उसने एक ही मिट्टी से अर्थात एक ही प्रकार से इस सृष्टि की रचना और हम सब की रचना क्या है, की है। इसलिए हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। हमारा बनाने वाला वो जो निर्माता है वो भी एक है। इसलिए वह जो ईश्वर है वह सर्वव्यापी है और वह कण कण में व्याप्त है, वह एक ही है, वह अलग अलग नहीं है। हम उसी के अंश हैं। आगे कहते हैं जैसे बाड़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई। अब उदाहरण देख करके समझाते हैं कि जैसे बाड़ी मैंने बढ़ई, मैंने जो लकड़ी का कार्य करता है, काष्ठ काटे, वो काष्ठ मैंने लकड़ी को ही काट सकता है। अग्नि न काटे कोई, अग्नि मैंने अग्नि न काटे, काट नहीं सकता कोई भी। क्या कि लकड़ी के अंदर ही वह आग व्याप्त है, जिससे वह क्या हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। लकड़ी जलती है, वो अग्नि उसके अंदर विराजमान है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं कि जो बढ़ई होता है वह क्या करता है, वह उस लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु उस लकड़ी के अंदर विद्यमान जो अग्नि है, जो अग्नि तत्व है, उस तत्व को वह नष्ट नहीं कर सकता है। वह टुकड़े अनेकों कर सकता है, परंतु हर टुकड़े में उस अग्नि का क्या है, वास रहता है।
उसी प्रकार यह जो हमारी शरीर है, यह जो हमारी देह है, यह देह क्या है? नश्वर है। और इस देह को तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु इस देह के अंदर जो विराजमान अग्नि अर्थात वो जो आत्मा है वो क्या है? क्या है? अजर अमर है। इसलिए उस आत्मा को कोई भी मार सकता नहीं है, कोई भी काट सकता नहीं है। आगे कहते हैं सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब घटी माने सब घट में अर्थात सबके हृदय में, अंतरी माने भीतर, तू ही मतलब तुम ही, व्यापक मैंने सर्व जगह हो, धरे माने धारण किया है शरीर रूप में, स्वरूपे सोई स्वरूप बनाया है। कहते हैं कि यहाँ पर कबीरदास जी कि इस सृष्टि के हर एक एक घट में, एक एक हृदय में, उसके भीतर वह ईश्वर परमात्मा विराजमान है और वह सर्वव्यापक है। उसने बस स्वरूप अलग अलग धारण किए हैं, उसका शरीर रूप जो रूप है वह भिन्न भिन्न है। इस कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना, काए रे नर गरबाना। क्या माया मैंने इस संसार के बाहरी आकर्षणों को देख करके, संसार के साधनों में, सुख सुविधा संपन्न साधनों में हम अपने आप को डुबो लेते हैं। वो जो डुबो लेना है, कहते हैं कि माया देखी कि उस सुख के साधनों को देख करके जगत लुभाना, मैंने जगत मैंने ये संसार क्या है? लुभाना मैंने लब्ध कर देता, अर्थात हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हम आकर्षित हो भी जाते हैं। काहे रे नर गरबाना, उस संसार में ये जो सुख सुविधाओं के जो साधन है, ये जो माया है, इसके गर्भ में मत आना। गर्भ मैंने अभिमान, इस पर हमें अभिमान नहीं करना रे। कहते हैं काय रे नर गर्भाना, माने कि मनुष्य तू काहे को इस माया पर अपना गर्व करता है, अपना अभिमान करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। निर्भय माने निर्भीक हो जाना, निडर हो जाना, भया मैंने हो जाना, कछु नहीं व्यापे कुछ भी नहीं व्यापत है। क्या कि अगर हम निडर हो जाएंगे तो हमें कोई भी डर व्याप्त नहीं होगा, माने हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम निर्भीक होकर के उस ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं और उस ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने पर हमारा जो भाव होता है वो समर्पण का भाव हो जाता है। और जब हमारा उस ईश्वर पर समर्पित हो जाते हैं तो हमें इस संसार में अपनी किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अंत में वो कहते हैं कहे कबीर दीवाना। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कबीर ने अपने आप को दीवाना कह दिया। दीवाना कहने से अभिप्राय है कि जब कोई व्यक्ति किसी से बेहद प्यार करता है और उसके प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है, ऐसे व्यक्तियों को हम दीवाना कहते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ पर उस परमात्मा के क्या हैं? दीवाने हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को यहाँ पर दीवाना कहा। और क्या कहा कि दीवाना होकर कहते हैं कि निर्भीक होकर के उस ईश्वर के प्रति हमें अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना है और हमें इस माया के जाल में न फंस करके उस ईश्वर के परमात्मा के क्या है, उस परमात्मा के प्रेम में डूब जाना है और अपने आप को दीवाना बना लेना है। इसलिए कहते हैं कबीरदास जी कि ये जो जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। वो क्या है? वो एक ही है, वो अद्वैत तत्व है। उस अद्वैत तत्व की साधना ही क्या है? हमें उस परमात्मा तक मिला सकती है। इस प्रकार यह हमारा प्रथम पद था, हमारा द्वितीय पद। दूसरा पद में कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना। इसकी थोड़ी सी भूमिका में देख लें कि यहाँ पर इस संपूर्ण पद के अंदर कबीरदास जी ने जातिगत, धर्मगत, बाह्य आडंबर जो दिखावा है उनके ऊपर आक्षेप किया, उन पर व्यंग्य करते हैं और हमें बताते हैं कि यह जो संसार है वो क्या है? पागल है। इस संसार में सच की कोई अहमियत नहीं है, झूठ पर सब विश्वास करते हैं। कबीरदास जी बाह्य आडंबरों पर आरोप लगाते हुए ईश्वर की सहज साधना पर बल देते हैं और उस ईश्वर की प्राप्ति बड़ी ही सरल तरीके से हो सकती है। तो कहते हैं कि संतों देखत जग बोराना, जग मेरे संसार बोराना, मैंने पागल हो जाना। कि संतों से कहते हैं कि देखो संतों कि यह जो संसार है यह संसार पागल हो गया है। साच कहो तो मारण धावे झूठे जगपतियाना। साच कहो तो मैंने अगर सच कहें तो मारण धावे, मारने को दौड़ते हैं। अगर हम इस संसार के लोगों से हम सच बात करें, सच बात कह दें तो ये हमें मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठे कहे तो जो मेरे संसार के लोग पतियाना मैंने विश्वास कर लेते हैं
क्या कि अगर हम इनको झूठी बातें अर्थात इनकी झूठी प्रशंसा करते रहे तो ये हमारी उन बातों पर क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। नेमी माने जो नियमों का पालन करने वाला हो। कौन से नियम? पूजा पाठ पद्धति के जो नियम हैं उनकी पूर्ण विधि से वह क्या करे, पालन कर ले। धर्मी धर्म का पालन करने वाला देखा। प्रात करे स्नाना, और प्रातः क्या करे, सुबह उठ करके स्नाना मैंने स्नान करे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस सृष्टि में, इस संसार में मैंने नियमों का व्रत पालन करने वाले हिंदुओं को देखा, धर्म पालन करने वालों को देखा, और प्रातः उठ करके नित्य क्या करते हैं, स्नान करते हैं अर्थात इस शरीर की शुद्धि में विश्वास रखते हैं। और क्या करते हैं आगे, तो कहते हैं आत्म मारई पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म मारी, अपनी आत्मा को तो वो मार चुके हैं, और पखाना ही पूजे, और पत्थरों को पूजते हैं। कबीरदास जी आत्मा के ज्ञान को महत्व देते हैं, इसलिए कहते आत्म मारी, अपने आप को तो उन्होंने मार लिया, अर्थात वो अपने आप की सत्ता को स्वीकार नहीं करके क्या करते हैं, पाखने पूजे, पत्थरों को पूजे, पत्थरों की पूजा करते हैं। मैंने स्वयं में जो ईश्वर की सत्ता विराजमान है उसका पूजन ध्यान अर्चन न करके वो बाहर जो व्यापक है, बाहर क्या जो पत्थर है, उस पत्थर में जो ईश्वर के अंश को मान करके उसकी क्या करते हैं, वे पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान, उन पत्थरों में कुछ भी ज्ञान नहीं है। अर्थात वो जो मूर्ति पूजा का विरोध यहाँ पर कबीरदास जी करते हुए कहते हैं कि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अर्थात जो स्वयं व्यक्ति प्रातः काल नियमों का पालन करे, धर्म पालन करे, प्रातः स्नान करके पत्थरों की पूजा करता है, अर्थात जो मूर्ति की पूजा करता है, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह बात थी हिंदू धर्म की। उन्होंने मुस्लिम धर्म के विषय में यह कहा कि बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना। बहुतक बहुत से देखा पीर ओलिया, मैंने धर्म गुरु संतों को, मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु संत होते हैं, फ़कीर होते हैं, उनको मैंने देखा क्या पढ़े किताब कुराना। वो पढ़ते हैं क्या किताब, कौन सी, उनकी जो पुस्तक धार्मिक पुस्तक है वो है कुरान की। वे कुरान की पुस्तक को मैंने बहुत पढ़ते देखा है, अर्थात वे उस पुस्तक के ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करने में लगे हुए हैं। फिर कहते हैं के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ग्यारह। और क्या करते हैं वो मुरीद अपने शिष्य को भी क्या करते हैं, तदबीर उपाय बताते हैं। क्या कि वो जो ईश्वर है वो परमात्मा है, उन ग्रंथों से पढ़ करके वे अपने शिष्यों को भी क्या करते हैं, उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञान, उनमें जो ज्ञान है, अर्थात ग्रंथों में जो ज्ञान है, जो उनको जो ज्ञान है उस ज्ञान को वे अपने शिष्यों को भी बताते हैं। उस उपाय के माध्यम से वो ईश्वर की साधना करना उनको समझाते हैं। आगे है आसन मारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। अब वापस वो हिंदू धर्म के विषय में आकर कहते हैं कि आसन मारी डिंब धरी बैठे। आसन मारी माने ध्यान की मुद्रा में बैठना, डिंब धरी बैठे अर्थात अभिमान से, घमंड से क्या है, बैठ जाना, मन उस ध्यान की मुद्रा में अभिमान पूर्वक बैठ जाना, मन में बहुत गुमाना। और मन में क्या करना कि मैं ऐसी पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, वो उसका अभिमान क्या है करना कि मैं इतने से मैं पूजा करता हूँ। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व बुलाना। पीपर मैंने पीपल, पाथर मैंने पत्थर पूजन लागे, वे पीपल को और पत्थरों को क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और तीर्थ और तीर्थों की क्या करते हैं, वे यात्रा करते हैं। गर्व बुलाना, अपने गर्व के कारण, क्या अपने गर्व अभिमान के कारण वे पीपल की, पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों में यात्रा करते हैं। आगे कहते हैं टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। वे टोपी को पहनते हैं, कौन सी टोपी, मुसलमान पहनते हैं। माला पहिरे, हिंदू माला पहनते हैं। हमारे हिंदू छाप तिलक अनुमाना, क्या छाप और तिलक। छाप इसके दो मतलब ले सकते हैं, तिलक के छापे अलग होते हैं, अलग अलग हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय हैं। उस संप्रदायों में हाथ पर, मस्तक पर विभिन्न प्रकार के छापे बनाए जाते हैं। मैंने जो उस ईश्वर की साधना के जो प्रतीक होते हैं, कोई ओम बनाता है, कोई त्रिपुंड बनाता है, उस प्रकार के हैं। दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि वे अपने साथ एक जो राम नाम की जो एक चद्दर सी होती है उसको लेते हैं, उसका मतलब भी ले सकते हैं अपने। तो छाप तिलक रुमाना, और क्या करते हैं, वे अपने आप को उन तिलकों से, छापों से ढक लेते हैं। टोपी पहनते हैं, माला जपते हैं, माला पहन लेते हैं,
तिलक लगा लेते हैं, छाप लगा लेते हैं। तो कहते हैं आगे कि लगा करके करते क्या है, तो उन्होंने कहा कि साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। साखी गाते हैं, शब्द गाते हैं, साखी जो उन्होंने देखा उस ईश्वर के विषय में, ऐसा वो साखियों के माध्यम से गाते हैं। शब्द ही गावत, शब्द ही मैंने जो गुरु ने मंत्र दिया है उस शब्द को गाते गावत भूले, और भूल रहे हैं क्या, आत्म खबरी न जाना। वो सारा काम कर रहे हैं, क्या क्या काम करने को कहा, ध्यान मुद्रा लगाई, गर्भ में बैठ गए, पीपल की पूजा की, पत्थरों की पूजा की, तीर्थ यात्रा भी की, टोपी पहन ली, माला पहन ली, छाप तिलक लगा लिए, साखियाँ गा ली, गुरु का मंत्र गा लिया, परंतु आत्म खबरी न जाना। ये सारे कर लिए, परंतु आत्म अपनी खबर को अर्थात उस आत्मा के ज्ञान को उन्होंने बिल्कुल भी जाना नहीं है। कहते हैं हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। हिंदू कहते हैं क्या, मुझे राम प्यारा, मुझे राम प्यारा है। तो मुस्लिम धर्म तुर्क, मुसलमानों के लिए प्रयोग हुआ शब्द कि तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क को रहीमाना मैंने रहमान वो रहीम वो ईश्वर उनका प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए मरम ने काहू जाना। आपस में दो मैंने दोनों, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आपस में क्या है, लड़ते हैं, लरी लरी मुए, और लड़ते लड़ते क्या है, मर रहे हैं। अर्थात अनेकों पीढ़ियां हिंदू और जो मुसलमान धर्म है, ये दोनों के लोग अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता को बताते हुए क्या करते हैं, अपने जीवन को बलिदान कर जाते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर जाते हैं। मर्म काहू नहीं जाना, और जो भेद है, जो ईश्वर का गुप्त रहस्य है, उस रहस्य को क्या है, वे जानते नहीं हैं। आगे कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। घर घर अर्थात वो घर घर, हाँ, धर्म में अपने शिष्य बनाने की बड़ी परंपरा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है। क्या, घर घर में क्या करते हैं, मंत्र मैंने जो गुप्त मंत्र होता है, जो ईश्वर के जो गुप्त दीक्षा दी जाती है, वो दीक्षा देते फिरते हैं, अर्थात देते हैं इस संसार में महिमा के अभिमाना। महिमा मैंने अपनी उच्चता के अभिमान के कारण कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे वो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया, इस अभिमान से अपने आप को उच्च बड़ा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों की एक मंडली बना लेते हैं, अर्थात घर घर मंत्र देते हैं, अपने शिष्यों की एक बड़ी जमात बना लेते हैं। कहते हैं गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े अंतकाल पछताना। गुरु के सहित, गुरु साथ में, सिख मैंने शिष्य, सब बूढ़े मैंने सब डूबे, अंतकाल पछताना। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था। कौन सा ज्ञान? उन्हें आत्म की खबर ही नहीं थी, उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसलिए गुरु के साथ में शिष्य सब के सब डूब गए, अंतकाल पछताना। और जब जीवन का अंतिम समय आ जाता है, उस समय पछताने के अलावा और कोई हमारे पास उपाय बचता नहीं है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम बुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो संतो, ई सब मतलब ये जितना सब भ्रम उन्होंने बताया है, ये सब का श्रम भुलाना, ये सारा भ्रम भुला दो। और क्या करना है? कहते हैं केती कहो कहा नहीं माने। मैंने कितना कहा है, परंतु किसी ने भी कहा मतलब मेरा कहना नहीं माना। अब कहा क्या है? कहते हैं कि सहजे, मैंने सहज रूप में बड़े सरलता से सहज समाना। सहज यहाँ पर ईश्वर है, समाना मैंने उसमें समाहित हो जाना, अर्थात उस ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेना। क्या? वो जो ईश्वर है वो बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सरल है। उस सरल ईश्वर की उपासना सरल आसन पर अपने आत्म के ज्ञान को स्थापित करके हम कर सकते हैं। उस आत्म के ज्ञान को जान करके हम उस ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने दूसरे पद में इस संसार के लोगों को पागल बताया, और उनमें जितने भी बाह्य आडंबर है, दिखावे हैं, जो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के नाम पर जो लड़ाई होती है उनके विषय में बताया। उनके धर्म गुरुओं को कितना ज्ञान है वो हमें बताते हुए अंत में कहते हैं ये सारा का सारा जो ज्ञान है, जो उन लोगों का ज्ञान है, वो ज्ञान हमें क्या करना है? भुलाना है, और सहज ही उस ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है। वो ईश्वर की सत्ता आत्मा और परमात्मा है, जीव और ब्रह्म है। अगर हमें ये ज्ञान हो जाता है तो हम सहज ही उस ईश्वर की उस सत्ता को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार बच्चों, ये दो पद हमारे पाठ्यक्रम में थे, इन दोनों की व्याख्या आपको समझाई। आप इसे बार बार अभ्यास करें, देखें, अगर कोई प्रश्न हो
तो आप अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में या वीडियो के कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं, आपका उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।